नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि हिसार में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि बचपन से जनसंघ में थे और अभी भारतीय जनता पार्टी में हैं। उनके समर्थक हैं, वो अगर चाहेंगे वह चुनाव लड़ेंगे। इससे उन्होंने इशारा किया कि जनता जनार्दन चाहेगी तो जरूर लड़ूंगा। दोनों की सहमति होनी चाहिए। हिसार की मुख्य समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि देश की हर लोकसभा क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं होती हैं। हिसार की बात की जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत नशे की यहाँ समस्या है। कॉलेज और शिक्षण संस्थानों के पास बिकने वाले पर लगाम लगानी चाहिए। सुभाष चंद्रा ने कहा, ऐलान कर दिया कि महिलाओं को आर्मी बनाएंगे। इसका नाम होगा ला लिबरेशन आर्मी ऑफ वुमेन। इसी दौरान सुभाष चंद्रा का अपने जन्म दिवस पर केक काटा। सब लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। महिला सशक्तिकरण का भी स्पोर्ट्स का भी कर रहे हैं, स्टडी का भी कर रहे हैं, तो जो नशा भी इतना बढ़ रहा है उसका कारण क्या नजर आता है और क्या नशे को लेकर भी कोई फाउंडेशन है आपका जो काम करेगा? ये समाज में कारण तो बहुत सारे कारण से होते हैं। एक बार एक नशा की आदत किसी को पड़ जाए, वो किस कारण से पड़ी कि जिसने अपना नशा बेचना है, जिसने ड्रग्स बेचनी है, वो लोग शुरू में गाँव में हो चाहे शहरों में हो। आपके यहाँ शहर में नहीं है क्या? आप लोग, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं भी मीडिया से हूँ, मेरे भी साथी हैं यहाँ पे हिसार में रिपोर्ट करने वाले नहीं रिपोर्ट करते हैं। स्कूल के कॉलेज के बाहर वो ड्रग बेचने वाला खड़ा रहता है, कहीं ना कहीं ड्रग उनको फ्री में देता है। शुरू में फ्री में देता है, फिर बाद में उसको आदत पड़ जाती है, फिर पैसे खींचता है। तो ये सब तो जिनका काम है नशा बेचना वो करते हैं और वो नशे की आदत पड़ जाती है क्योंकि वो और काम में है नहीं, गांव में वो बेकार है, बेरोजगार है, पढ़ा लिखा नहीं है, माँ बाप ने अकल नहीं सिखाई, पिता बाप भी रात को पी के आता है। तो इस प्रकार से तो सामाजिक बुराई है, उसका कारण कुछ नहीं होता। समाज जब भी समाज सेल्फ सेंट्रिक हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा, उस समय ये बीमारियां पैदा होंगी ही होंगी। सुभाष चंद्र फाउंडेशन क्या इसको कुछ काम करेगा नशा मुक्ति के लिए? नहीं, हम क्या करेंगे, हम तो युवाओं को इस तरह से सशक्त बनाएंगे। जो सशक्त आदमी होता है वो इस कमजोरी में नहीं पड़ता, वो नशे में नहीं पड़ता। कमजोर आदमी नशे में पड़ता है। नमस्कार सर, ये सुभाष चंद्र फाउंडेशन 50 ही गाँव में खुले, 100, 150, 200 गाँव में अब तक नहीं खुल पाएंगे। अब खुलेंगे धीरे धीरे भाई, तो मैं सरकार थोड़ा ही हूँ, तो जिस तरह से पूछ रहे हो के ये तो राजी खुशी का सौदा है, दोनों का मिलना होना चाहिए। देखो गाँव, जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, मेरा तो हमेशा साथ समर्थन, बचपन में हम जनसंघ में थे और अभी भारतीय जनता पार्टी में उनके समर्थक हैं। वो अगर चाहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे और जनता जनार्दन चाहेगी तो लड़ेंगे। दोनों की सहमति होनी चाहिए। अब तीसरी बात, हिसार में हो चाहे किसी भी जिले में हो, किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, भारत की कुछ मूलभूत बातें करने वाली हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसे कि मैंने यहाँ का कहा आपको, आप अगर देखेंगे तो हिसार की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में नशे की आदत बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ती जा रही है। पहले जो नशा मुक्ति केंद्र 2-4 दिखते थे, आज 20 खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी नशे की आदत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और बाकी तो ये है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना केवल नाराबाजी से नहीं होगा, रियल में करना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं यहाँ महिलाओं की शक्ति आदमियों से ज्यादा है। किसी के कार्यक्रम में, मुझे तो इस हरियाणा में कभी इस तरह से नहीं दिखता।
अगर कहीं आपको दिखता हो तो मुझे बताएं। मेरे कोई भी कार्यक्रम में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं की ताकत, महिलाओं की हाजिरी पुरुषों से ज़्यादा मिलेगी। और इनसे आप कभी काम करवा के देख लीजिए, इनके काम देखिए गाँव में जाके। मैं तो गाँव में जाता हूँ, इतना बढ़िया काम ये लोग करते हैं। और अभी इनकी एक हम स्क्वाड और बना रहे हैं, लिबरेशन आर्मी ऑफ वुमेन, लॉ LAW, लिबरेशन आर्मी ऑफ वुमेन। ये गांव में कोई भी व्यक्ति अगर, चाहे वो नशेड़ा, जैसे नाटिका में देखा आपने, वास्तव में ये स्थिति होती है गांव में। वो अगर कोई करेगा तो ये महिलाएं उसको एकदम सही रास्ते पर प्यार से लाएंगी। प्यार से नहीं लाएंगी तो 10 महिलाएं इकट्ठी होके लाएंगी, उसको शर्मसार करेंगी, फिर भी नहीं माना तो शक्ति से करेंगी। ये शक्ति रूपा है ये औरतें और महिला शक्ति। इनकी शक्ति को जगाने की आवश्यकता है और कुछ नहीं। वो काम करेंगे एज MP। बाकी तो सड़कें बनाना और करना ये तो सरकार का काम करती रहेगी। नमस्कार।